guys. Hi, it's me Arviraj and hello everyone, hello friends, hello. नमस्कार, हेलो। ये कुछ ज़्यादा हो गया। सो फाइनली हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड्स। सो मैं हूँ आरवीराज और आप सभी का स्वागत है मेरी इस चैनल में बेफिक्रे टॉक्स। एंड सॉरी अबाउट ऑल दैट बिकॉज ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है और मुझे लिटरली नहीं पता चल रहा था कि मैं कैसे शुरुआत करूँ, कैसे स्टार्ट करूँ। बहुत नर्वस थी एंड स्टिल थोड़ा सा हूँ, बट सॉरी थोड़ी सी हूँ आप देख सकते हैं। बट तो भी मैंने शुरुआत की एक छोटे से कॉन्सेप्ट से, जो है मैंने सोचा है बेफिक्रे टॉक्स। लाइक जहाँ पे मैं मेरे आइडियाज़, व्यूज़, थॉट्स यहाँ पे शेयर कर सकती हूँ और आप भी, आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी व्यूज़ हो, पॉइंट्स हो, आप भी यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। बिकॉज़ सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम अपना कुछ ना कुछ क्रिएट कर सकते हैं, बता सकते हैं, लोगों तक पहुँचा सकते हैं। एंड इन सारी चीज़ों से किसी को इंस्पिरेशन भी मिलती है, मोटिवेशन भी मिलता है। वो कुछ अपना खुद का कुछ क्रिएट करके भी लोगों तक पहुँचा कर बहुत लोगों को हेल्प भी करते हैं। एंड मैं उसी हिसाब से एक कंसेप्ट लेके आई हूँ कि मैं भी अपना कुछ क्रिएट करूँ। हालांकि मुझे फ़ोटोग्राफी, मॉडलिंग का बहुत शौक़ है, जो मैं करती हूँ। एंड रील्स भी बहुत बनाती हूँ। मुझे लाइक इन सारी चीज़ों में बहुत ही शौक़ है, जो मैं करती हूँ। बट ये मैंने एक नया कंसेप्ट भी सोचा कि मैं यूट्यूब पे आके लाइक ऐसे थोड़ा टॉक्स पे, थोड़ा मोटिवेशन, इंस्पिरेशन टॉक, जो मैंने मेरी लाइफ में जितना एक्सपीरियंस किया है। हालांकि मैं हूँ 20 साल की, बट तो भी ऐसी ऐसी सारी चीज़ें, ऐसे एक्सपीरियंस लाइफ में हो चुके हैं कि लाइफ में बहुत लोगों के साथ ऐसे हुए होंगे। तो उन्हें मतलब उन सारी चीज़ों से कितनों को डील करना नहीं आता है, तो वो लोग अपनी लाइफ को उसमें ही बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं कि लाइक मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, लाइक मैं किससे शेयर करूँ, किससे बात करूँ, कैसे इन सारी प्रॉब्लम से निकलूँ। उस वजह से वो अपनी लाइफ पे भी फोकस नहीं कर पाते, ना करियर पे फोकस कर पाते। उनके खुद के जो टैलेंट होते हैं, उनका जो कोई क्रिएटिव वर्क होता है ना, उस पर भी वो फोकस नहीं कर पाते, उन्हें कुछ आगे बढ़ना हो तो। बिकॉज उनको ऐसे लाइक बोलते हैं ना कि एक लाइट वे चाहिए, कि एक वे दिखे उन्हें वो कैच करे और ओके ये होता है लाइफ में आगे जाने का गोल, तो हमें उस पर मूव करना है। पर किसी किसी के साथ लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसे कॉम्प्लिकेट आ जाती है, वो उनसे इतना सफ़र कर रहे होते हैं कि वो अब लाइक उस प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं, अपने पे फोकस ही नहीं कर पाते हैं। तो उसी बेस पे मैं आज लाइक फर्स्ट अपना व्लॉग बना रही हूँ। सो कि मैं मेरे सारे फ्रेंड्स के साथ मैं अपनी बातें शेयर कर सकूँ। लाइक मेरी प्रॉब्लम्स लाइक कुछ ऐसी है जो आपके साथ भी हो चुकी होगी, तो मैं वो भी शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। तो शायद आपको मुझसे कुछ इंस्पिरेशन भी मिल जाए, मोटिवेशन भी मिल जाए कि अगर अपनी लाइफ में ऐसी सारी चीज़ों से कॉम्प्लिकेट हो तो। एंड सॉरी मेरी कोई वर्ड्स अगर गलत हो जाए या बोलने में, बिकॉज ऑब्वियसली मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और मुझे भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं कैसे स्टार्ट करूँगी, कैसे बोलूँगी। बट स्टिल मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपने आप को परफेक्ट करूँ, बिकॉज मुझे भी मेरे बहुत से ड्रीम्स हैं जो मुझे पूरे करने हैं। और लाइक ऐसे ही सीखते सीखते मैं आगे जाऊंगी, क्योंकि मेरे कितने फ्रेंड्स होंगे आप लोग से लाइक के जिन्हें आगे लाइफ में बढ़ना है, कुछ करना है, पर कुछ नेगेटिविटी और हर्डल्स के वजह से हम लाइफ में आगे नहीं जा पाते, नहीं ट्राई कर पाते जो हमें करना है। बिकॉज हम ऐसे सोच में रह जाते हैं कि नहीं यार, हमसे नहीं होगा, हम कैसे करेंगे, क्या सोचेंगे वो लोग, हम पागल जैसे लगेंगे यार, क्या बोलेंगे, क्या करेंगे। तो लाइक
बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि इन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं और बस वहाँ पे अपना दी एंड कर देते हैं, अपना फुल स्टॉप रख देते हैं। पर ये चीज़ गलत है यार। लाइफ ऐसी है ना कि यहाँ पे जब हम हमारे प्रॉब्लम्स में होते हैं, हमारे सबसे ख़राब टाइम पे होते हैं ना, वो लोग नहीं सोचते कि हम हमारी कौन सी सिचुएशन में निकल रहे हैं, कौन सी सिचुएशन से पास हो रहे हैं। वहाँ पे कोई हमें सपोर्ट करने नहीं आता, नहीं देखने आता। हम प्रॉब्लम्स में होंगे, वो लोग आएँगे, पूछेंगे, देखेंगे कि तू ऐसे प्रॉब्लम में है, हाँ, हम तुझे समझते हैं। हाँ, हाँ, ओके, ऐसा होता है यार, मेरे साथ भी हुआ है। टाइम आने दे, सब हो जाएगा फिक्स। तू टेंशन मत ले, अपने पे फ़ोकस कर, मूव ऑन कर। बट कोई बताता नहीं है कि कैसे मूव ऑन करें, लाइफ़ को कैसे चेंज करें, कैसे कौन से पॉइंट पे हम फ़ोकस करें, कैसे निकले। बोलते हैं समझते हैं हमें, पर कैसे समझते हैं? बताता क्यों नहीं है हमें कोई कि हमें कैसे उस चीज़ में निकलना है, कैसे उस चीज़ में से बाहर आना है, कहाँ से हम अपनी नई लाइफ़ की शुरुआत करें। बहुत ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं हमारी लाइफ़ में कि हमें ऐसे कितनी सारी चीज़ों से रिजेक्शन मिलते हैं, तो जो हम कभी फेस नहीं कर पाते, तो उससे भी हमें बहुत लाइक ऐसे होता है ना, बर्डन आ जाता है कि यार हमें रिजेक्शन मिला। फिर ऐसे लाइक कितनों को ऐसे लाइक लव लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, तो किसी किसी का ब्रेकअप हुआ होता है, किसी को इतना ये सब प्रॉब्लम हुआ होता है, तो उसमें से लाइक मूव ऑन नहीं कर पाते, तो वो अपनी लाइफ में भी फोकस नहीं कर पाते हैं। ऐसे बहुत सी सारी लाइक प्रॉब्लम्स है जो हम और आप फेस करते हैं अपनी रूटीन लाइफ में। पर सब बोलते हैं, पर द थिंग इज़ दैट कि समझने वाले हम खुद ही होते हैं, कि हमें पता है हम कैसे सिचुएशन से निकल रहे हैं, हमें पता है हम कैसा अंदर फील कर रहे हैं। एक्चुअली फीलिंग्स यहाँ कुछ होती नहीं है, यहाँ पे होती है मेंटल इफ़ेक्ट हमें यहाँ करता है, इस वजह से हम हमारी कोई भी चीज़ों में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, बिकॉज सबसे बड़े डिसीजन मेकर हम खुद होते हैं फॉर द इश्यूज़। बट तो हम उस टॉपिक पे थे लाइक कॉम्प्लिकेशंस। तो हमें लाइक ऐसे सारी सिचुएशन में हम लाइक एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं किसी के पास है, लाइक फ्रेंड्स से, फैमिली से, देन हमारे ब्रदर सिस्टर्स से, देन ये तीन लाइक हमारे लाइफ में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। वहाँ पे हम हमारी एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि इन तीनों लोगों में से कोई हमें समझे, लाइक हमें कोई सपोर्ट करे, कि हमें लाइक ये प्रॉब्लम से आप प्लीज़ हमें समझो, हमें कुछ आइडियाज़ दो, हमें निकालने की कोशिश करो। तो हम और सबसे ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड्स से ही हम लोग हमारी बातें शेयर करते होते हैं, पर वो भी अपना गाइडेंस देते हैं, हमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। कि कितने लोगों के साथ होता है कि ओके वो लोग उनसे कन्वर्सेशन करते तो उन्हें फील अच्छा होता है कि नहीं यार, इसके वजह से तूने ये सब बोला, ये वो हो गया, आई एम कूल, आई एम फ्री। बट हो जाता है एक्चुअली, आप अपने हिसाब से मतलब आप अपने फ्रेंड से बात कर लेते हैं, अपने सारे जितने भी इश्यूज़ एंड ऑल दैट होते हैं उनसे बात करके क्लियर कर देते हैं, आप मेंटली हो जाते हो फिक्स। वो आप कभी ऐसे सोचते हो अब अकेले बैठ के, बिकॉज जितने ओवर आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ आप होते हो, डिस्कस करते हो कुछ, या फिर वो चीज़ को छोड़ के आप अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो, उतने टाइम आप रिलैक्स हो जाते हो, उतने टाइम आप लाइक फोकस्ड हो जाते हो। बट द अवर्स जितने टाइम आप लाइक अकेले होते हो, फ्री होते हो, ऐसे बैठे हुए होते हो, उस सिचुएशन में ही हमें वो सारे थॉट्स होते हैं वो वापस आ जाते हैं। उसे हम छोड़ नहीं सकते वहाँ पे, बिकॉज हम मेंटली उस चीज़ से निकले ही नहीं होते हैं। बिकॉज वो सारी चीज़ों से लाइक हमें क्या होती है, अटैचमेंट हो जाती है, और अटैचमेंट टूटना उस चीज़ से बहुत हार्ड होता है। मैंने खुद फेस किया हुआ है, लाइक अटैचमेंट किसी चीज़ से हो जाती है ना यार, लिटरली बहुत हमें बोलना नहीं है, पर बहुत गंदी हालत हो जाती है उस चीज़ से बाहर निकलना। और बेसिकली ना सबको प्रॉब्लम लव लाइफ से ही होती है। ये जो लाइफ में आगे करियर पे फोकस नहीं कर पाते, या फिर मेंटली बहुत इश्यूज आते हैं,
ये सारे लव लाइफ से ही होती है, क्योंकि हम स्टार्टिंग में ही अटैचमेंट इतना हो जाते, इतना क्लोज हो जाते, बिकॉज लाइफ में ऐसा कोई पर्सन हमें आया ना हो कि कभी हमने इमेजिन भी ना किया, और एकदम से सरप्राइजिंगली ऐसे कोई पर्सन हमारी लाइफ में आ जाए, एंड उससे हमारी अटैचमेंट बढ़ जाती है, उससे बातचीत रोज़ की लाइक आदत सी हो जाती है उसके साथ। और जैसे अगर वो पर्सन हमसे दूर चला जाए, तो वो सारी आदतों को, उस सारी अटैचमेंट को भुला कर एक नॉर्मल लाइफ जीना यार कैसे इजी हो जाएगा। नो डाउट हम हमारे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करते हैं। अगर हमारे पेरेंट्स इतने लाइक हमें सपोर्टिव हो, हमें समझते हो, कोऑपरेटिव हो, तो हम उनसे भी शेयर करते हैं। वो भी हमें कभी कभार समझाते हैं कि होता है, लाइफ यही लाइफ होती है, हमें मूव ऑन करना पड़ता है। हमारी आगे के गोल्स देखो, करियर देखो, उसमें मूव ऑन हो जाओ। बहुत सी सारी ऐसी चीज़ें होती है, सो करो उसमें कुछ आगे अपना क्रिएटिव वर्क बताओ। बोलते हैं, हम समझते हैं, सुनते हैं, ओके, बट वो हमारा सिर्फ फिजिकल प्रेजेंस होता है, मेंटल प्रेजेंस नहीं होता है, क्योंकि मेंटली हम उसी बातों में होते हैं। बिकॉज जब तक हम खुद को बिजी रखते हैं, तब तक वो चीज़ें हमें कभी भी लाइक इंटरेक्ट नहीं करेगी उन सारी बातों में। हम जितना बिजी रखेंगे अपने आप को उनसे, वही उतना ही वो हम उन सारी बातों से दूर रहेंगे। पर जैसे ही हम अकेले हो जाएंगे, वही सारी बातें वापस आएगी, क्योंकि वो हम ही सोचते हैं, हम ही थॉट्स लाते हैं उस चीज़ों के बारे में बार बार। इसी वजह से हमें प्रॉब्लम्स होती है। तो मैं वही उस चीज़ का सल्यूशन देना चाहूँगी, क्योंकि मैंने पर्सनली भी बहुत एक्सपीरियंस किया है ये सारी चीज़ों से, और लाइक मैं पास भी हो चुकी हूँ। सो मैं इस चीज़ के लिए आप सबको, अगर अगर ये इस चीज़ से आप सफ़र कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से मैं वही सल्यूशन देना चाहूँगी कि खुद को बिज़ी रखो, अपने लाइक अपना कुछ क्रिएटिव सोच लो। अगर ये चीज़ आपके साथ रिसेंटली हुई हो, तो उस चीज़ को अपने आप पे इम्पैक्ट मत होने दो, बिकॉज़ लाइफ बहुत ही बड़ी है, उन सारी चीज़ों से भी बहुत बड़ी है, जो आपको आपकी गोल्स तक ला सकती है। कि आपको उन सारी चीज़ों से पहले तो आपके गोल्स फर्स्ट होने चाहिए, आपकी गोल्स फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि क्योंकि लाइफ आपने अपने लिए जी है, आपको अपने ड्रीम्स के लिए बनानी है, नॉट फॉर ऑल दैट। वो लाइफ में पर्सन जो आने वाला होगा, वो तो कहीं से भी आ जाएगा। ज़रूरी नहीं होता, लाइफ में ज़रूरी नहीं होता कि हम जिसे चाहे वही हमारे लाइफ में हो, उससे भी कोई बेटर आ सकता है। सो द थिंग इज़ कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी अपने गोल्स को दीजिए, आपको क्या बनना है। मैंने मैंने भी वो सारी प्रॉब्लम्स बहुत फेस किए, मुझे भी नहीं पता था कि मैं क्या करूँगी लाइफ में आगे। मुझे भी मतलब मुझे मेरा लाइक ड्रीम ऐसा है कि मैं लाइक रैंप पे जाऊँ, मॉडलिंग करूँ, रैंप सबसे बेस्ट रैंप वॉकर बनूँ। मेरे ये सारे ड्रीम्स हैं, जो उस टाइम पे मैंने खुद को कभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाई कि लाइक ये सब जो हुआ, अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट कर दो, किसी और चीज़ में लाओ, बिकॉज ये चीज़ें सारी मेंटली हमें करनी पड़ेगी। ये कुछ ऐसे सब इन सारे बातों से नहीं होगा कि लाइक चलो इससे एडवाइस ले, इससे ये करें, ये कुछ अच्छा बोलेंगे तो हम ओके सब मूव ऑन करेंगे लाइफ में। मूव ऑन आपको खुद ही करना पड़ेगा, अपने आप से, कुछ अपने बारे में सोच के कि हमें अब लाइफ में आगे क्या करना है। डील सिर्फ रिलेशनशिप की नहीं होती, रिजेक्शन से भी होती है। और रिजेक्शन लाइक जॉब ना मिलनी, एजुकेशन, दैन रिजल्ट्स कम आना, दैन बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है कि लाइक नॉट गुड लुकिंग, पर्सनालिटी नहीं है, और बहुत ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो अभी मुझे तो जितनी प्रॉब्लम्स बताया मैंने आपको बता दी, जो जो मैं रूटीन में लाइक देखती हूँ लोगों को कि बोलते हैं कि ये मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स हो रही है यार, इसी वजह से मेरे आगे लाइफ गोल्स नहीं बढ़ पाते, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है। पर किसी के बातों से, किसी के एडवाइसेस से हम आगे नहीं बढ़ते हो सिर्फ आपके अंदर के थॉट्स से, क्योंकि कोई हमें मोटिवेट करता है तब हम नहीं झाँकते, तब लाइक हमें खुद से ही ऐसा हो जाता है ओके वो लोग सिर्फ तुम्हें पुश करते हैं, डिसीजन आप लेते हो आगे बढ़ने के लिए,
आप जब तक आगे नहीं बढ़ोगे अपने हिसाब से, तब तक आप कोई भी क्यों ना आ जाए, भगवान भी नीचे से क्यों ना आ जाए, आप नहीं बढ़ोगे जब तक आप नहीं चाहोगे। आप ही अपने डिसीजन मेकर है, आप खुद के ओनर है, आपके माइंडसेट के, आपके बॉडी के, आपके वर्किंग प्रोग्रेस के से कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। और आप इतने ब्रिलियंट हो ना कि लाइक आपको ऐसे डिज़ाइन किया गया है, आप इतने ब्रिलियंट हो कि आप चाहो ना लाइक कि नहीं ये चीज़ करनी है, कहीं से भी कैसे भी आप कर सकते हो। आपको सिर्फ सपोर्ट खुद को करना है। आपको लाइक द थिंग कि ओके आपने कोई मुझे था कि मैं मॉडलिंग करूँ, मुझे था कि मैं रैंप पे जाऊँ, मुझे ये सब मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स के मैं शोज़ बहुत देखती हूँ और मुझे भी मेरा एक ऐसा ड्रीम है कि मैं उसमें आगे बढ़ूँ। अब पता नहीं उस चीज़ तक पहुँच पाऊँगी कि नहीं, पर कंसेप्ट ले लिया है, माइंड में सेट कर लिया कि नहीं उस चीज़ में आगे जाना है। अपना अगर करियर बना सकूँ तो मैं पूरी मेरी मेहनत लगाऊँगी कि मैं उस तक पहुँच सकूँ। और अपने उसमें मैंने अपने आप को बिज़ी कर दिया कि अब मुझे खुद को कैसे परफेक्ट करना है। नो डाउट मैं अच्छी दिखती हूँ, नहीं दिखती हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, नहीं हूँ, वो मुझे कुछ नहीं पता। मुझे कैसे कमेंट्स मिलेंगे कि लाइक मैंने बहुत मैं लाइक पहले से मैं सब ट्राई करते आ रही हूँ। मैंने फ़ोटोशूट्स किए, दैन ऐसे इन्फ्लुएंसिंग वीडियोस भी बनाए पहले, बोल एडवर्टाइजिंग के लिए एंड ऑल दैट। तो मैंने स्टार्ट किया, तो मैंने इंस्टा पे मैंने वो सारे वीडियोस रखे थे। मुझे ऐसे बोला भी गया कि आप जो हो वो बताओ, आप जो आपकी जो रियलिटी है वो शो करो, ऐसे मतलब कुछ अपना नया ट्राई मत करो, अपना ऐसा फेक लगता है ये वो। क्योंकि ऑब्वियसली मुझे उन सारे चीज़ों की कोई आदत नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं। उस चीज़ों के बिना अगर अपना कुछ मैं शो कर रही हूँ तो ऑब्वियसली दिक्कत होगी। अगर आप भी अपना कुछ ट्राई कर रहे हो तो आपको भी दिक्कत होगी कि विदाउट एक्सपीरियंस कोई चीज़ हमारे लाइफ में परफेक्ट नहीं होती है। तो ऐसे ही अपने लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है वो सब आपके एक्सपीरियंसेस के थ्रू ही होगा। तो मैंने अपना खुद ये फर्स्ट व्लॉग बनाया है। तो मुझे लगता भी है कि कुछ चीज़ें कुछ बोलने में शायद मैं कुछ परफेक्ट नहीं हुई होगी, थोड़ा कुछ कॉम्प्लिकेट बोल दिया होगा। पर अगर आप समझने जाओगे तो कंसेप्ट बहुत ही क्लियर है, बहुत ईजी है। द थिंग इज़ ओनली आप अपने पे कॉन्फिडेंस रखें, आप खुद को सपोर्ट करें, आप खुद में गुड वाइब्स लाएं, आपके खुद के कंसेप्ट्स क्लियर करें कि मुझे ये प्रॉब्लम है तो इसका सल्यूशन बहुत इजी वे में लाना है। आप चाहो तो उस चीज़ से आप इग्नोर भी कर सकते हो, मूव ऑन ईजीली हो सकते हो। आप ठान लो नहीं देखना है, उस चीज़ को पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, क्योंकि आप इतने माइंड सेटेड हो ना कि बस आपको सिर्फ अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। अगर आप इमोशंस पे कंट्रोल कर लेते हो तो यू आर द किंग। चाहे लड़की हो या लड़का हो, सबके लिए बहुत ही इजी होता है। नो डाउट ऐसे कहते हैं कि यार तुम तो बोल देते हो, बोल के चले जाते हो, इजी तो हमारे लिए नहीं होता, बिकॉज हमें सब लाइक फील करना पड़ता है, हमें पता है हमें कैसा फील होता है। बट द थिंग यार, तुम ही कॉम्प्लिकेट बनाओगे तो फिर तुम ही फील करोगे ना। अगर जितना इजी रखोगे तो इतना कॉम्प्लिकेट भी नहीं बनेगा, फील भी नहीं आएगी। नो डाउट अटैचमेंट्स हो जाती है, मुझे भी हुई थी। पर कैसे मुझे मुझे मैंने मेरी लाइफ से ज़्यादा, उन सारी चीज़ों से ज़्यादा अपने गोल्स पे मैंने अपनी प्रायोरिटी दी। तो आज मैं यहाँ हूँ, मैं कुछ अपना नया क्रिएट कर रही हूँ। आप लोग भी कीजिए, अपने टैलेंट को, अपनी क्रिएटिविटी को जानिए, बाहर लाइए। आपको अगर यूट्यूब का शौक़ है तो नो डाउट स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होगा बोलने में एंड ऑल दैट, पर हो जाएगा, आई नो हो जाएगा। एंड जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस करते जाओगे लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे सीखनी है, आपको भी सीखनी है। एंड अगर गोल्स क्लियर रखोगे ना, कंसेप्ट क्लियर रखोगे, सब हो जाएगा, बिकॉज देयर इज़ गुड वाइब्स ओनली। मैं अपने आजू बाजू ऐसी एटमॉस्फेयर रखती हूँ कि मुझे अपनी ये इतनी परफेक्ट वाइब्स आए ना
तो जो मैं करना चाहती हूँ, बोलना चाहती हूँ, वो सब क्लियर है। तो थिंग इज़ दैट ओनली कि लाइफ डिफ़िकल्ट है, हर्डल्स आएंगे, सरप्राइजिंगली आएंगे। आपको लाइफ में नहीं पता चलेगा कि नेक्स्ट मूव आपका क्या होगा, पर आपको अपने हिसाब से स्टडी रहना है कि नहीं, ये चीज़ आई है तो मुझे इससे कैसे डील करनी है, ये चीज़ प्रॉब्लम है तो मुझे इससे कैसे सोल्यूशन लाना है। सब आपके हाथ में है, बस सिचुएशन आने वाली आपके हाथ में नहीं होती, पर आपके हाथ में है वो चीज़ कि आप इसे कॉम्प्लिकेट रखना चाहते हो कि इजी करना चाहते हो। तो आई थिंक मेरा ये फर्स्ट बेफिक्र टॉक्स का सेशन यहाँ ही ख़त्म करना चाहूँगी। लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे अभी आपसे बातचीत करनी है, बोलना भी है, बट इन नेक्स्ट वीडियो मैं श्योर बताऊंगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। आपको कोई पॉइंट्स या व्यूज़ आइडियाज़ जो भी लगा हो, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरी कोई मिस्टेक हो रही हो वो भी बताइए, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी उसे परफेक्ट बनाने की, और वापस से उस चीज़ को ध्यान रखते हुए मैं नया वीडियो बनाऊँगी। एंड स्टे कॉन्फिडेंट, स्टे पॉजिटिव एंड गुड वाइब्स ओनली। एंड यस, आप प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच अगेन। सो हैव अ गुड डे, बाय।